बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है डेड टाइम वाला एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इसमें इसके दो पार्ट है। बेसिकली हमारे पास जो है वो दो डिफरेंट किस्म के आइसोटोप होते हैं, दो डिफरेंट सैंपल होते हैं। जो सैंपल है वो हमारे पास तीन यहाँ पर पड़े हुए हैं। दो कोबाल्ट के हैं, कोबाल्ट 60, और एक जो है वो स्ट्रोंशियम 90 का आइसोटोप मौजूद है। तो इसमें करना ये है कि जो कोबाल्ट वाले हमारे पास सैंपल मौजूद है रेडियो एक्टिव, इसका हमने डेड टाइम निकालना है। सैंपल 1 और 2 को यूज़ करके हम क्या करेंगे, पहले पार्ट में डेड टाइम निकालेंगे। उसके बाद जो है फिर हम दूसरे पार्ट में स्ट्रोंशियम आइसोटोप को यूज़ करके इसकी हम एफिशिएंसी निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से पावर को ऑन करके जीएम ट्यूब में हम बैकग्राउंड काउंट मेजर करेंगे, काउंट करेंगे, ठीक है। और 2 मिनट्स तक जो है हमने इसको स्टॉप वॉच के ज़रिए काउंट करना है। स्टॉप वॉच अगर यूज़ ना भी करें तो हम यहाँ से भी इसको 10 सेकंड या 100 सेकंड पर रखकर ये जो बल्ब है या फिर ऑन हो जाएगा, और फिर वो हमने जो रीडिंग है वो नोट करनी है। इस तरह हमने 3 बैकग्राउंड काउंट की रीडिंग लेनी है 3 मरतबा। फिर उन तीनों बैकग्राउंड काउंट का हमने एवरेज निकालना है, और एवरेज निकालने के बाद उसको हमने टाइम से यानी 120 सेकंड से उसको डिवाइड करना है। हाँ, बैकग्राउंड काउंट मालूम करने के बाद फिर हमने क्या करना है कि ये जो प्लेट है हमारे पास, इस प्लेट में हम अपना सोर्स 1 रखेंगे, ठीक है। सोर्स 1 रखने के बाद इसको हम यहाँ पर जीएम ट्यूब में एंटर कर देंगे, और तीसरे नंबर पर जो लेयर है इसी में हमने इसको एंटर करना है, ठीक है। इसको यहाँ पर रखने के बाद हमने सोर्स 1 का सेम काम करना है। जिस तरह हमने बैकग्राउंड काउंट की रीडिंग ली थी, इसी तरह इसकी भी रीडिंग लेंगे, 3 मरतबा रीडिंग लेंगे, तीनों का मीन लेंगे, सॉरी एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के बाद उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। जब सैंपल 1 का काम हो जाए तो फिर हमने सैंपल 2 निकालना है, ठीक है। सैंपल 2 को इसमें रखेंगे, और फिर इसी तरह इसको दोबारा तीसरे नंबर पर रखेंगे लेयर में, और सैंपल 2 के लिए भी हम काउंट मेजर करेंगे, और सेम एवरेज निकालने के बाद टाइम से इसको डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हमने दूसरी जो प्लेट है वो 2 होल्स वाली लेनी है, जिसमें 2 होल्स है हमारे पास, और इसमें फिर हमने ये दोनों सैंपल रखने हैं, ठीक है। दोनों सैंपल रखेंगे, और इस तरह इस प्लेट को हम जो है बेसिकली इस प्लेट को जो है हम यहाँ पर तीसरे नंबर पर दोबारा रख देंगे, और दोनों सैंपल के लिए हम एक साथ जो है वो काउंट मेजर करेंगे, और फिर उसका एवरेज लेंगे। एवरेज लेने के बाद इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह जो है डेड टाइम की रीडिंग हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर। अब हमने पार्ट 2 के लिए रीडिंग लेनी है, और पार्ट 2 में हमने क्या करना है, दूसरे पार्ट में हमने स्ट्रोंशियम 90 आइसोटोप को यूज़ करके जीएम ट्यूब की एफिशिएंसी मालूम करनी है। पहले हम बैकग्राउंड काउंट निकालेंगे, सेम जैसे हमने पहले निकाला था। उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में रखने से पहले इसके हमने है ना ये वाला डिस्टेंस जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक मालूम करेंगे, जो कि डी के बराबर होता है। 6.5 सेंटीमीटर हमारे पास आया था। इस प्लेट में हम सैंपल रखकर इसको यहाँ रख देंगे, और फिर जो है 3 बार बैकग्राउंड काउंट मालूम करेंगे, उसका एवरेज लेंगे। लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है कि इसको हमने 10 सेकंड्स तक काउंट करना है, ठीक है। हाँ 10 सेकंड हाँ, पे 10 सेकंड पर रखेंगे तो इस तरह ये जो हमारे पास बल्ब है ये ऑन हो जाएगा खुद ही खुद। और इसी तरह जो है देगा 3 दफा ना। 3 बार खुद ही रीडिंग देगा, और 3 बार रीडिंग नोट करने के बाद उसका एवरेज निकालेंगे। फिर हमने उसका जो है 10 से डिवाइड करके उसको हमने बैकग्राउंड काउंट करने के बाद उसके बाद हमने सैंपल रखने के बाद स्ट्रोंशियम के लिए भी सेम हमने काउंटिंग करनी है। 3 बार लेंगे, 10 सेकंड से लेंगे, एवरेज डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, एवरेज निकालने के बाद।